तो जय हिंद फौजी भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रण दला क्लासेज में। जो हमने सीरीज हमारी शुरू कर रखी थी मिशन सिलेक्शन सीरीज, ये इसी सीरीज का एक वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे जो महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है वो। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके जो साथी भाई है वो लाभ उठा पाए। और आपको जो प्रत्येक जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है उसको नोट करें, जो आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन में काम आए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं हमारा ये वीडियो। तो आपको इस वीडियो पे मिलेंगे राज्य वाइज जो पक्षी अभ्यारण्य, प्रत्येक राज्य के हम उस राज्य से संबंधित फेमस जो पक्षी अभ्यारण्य है वो देखेंगे। इसके अलावा पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी समझने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जो भारत में आते हैं वो भी देखेंगे। किस राज्य का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है वो फेमस है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा इसमें हम रामसर स्थल है वो भी कुछ चीज़ें वो साथ में कवर करने वाले हैं। तो ये मिलते जुलते टॉपिक है जो हमने अब लगातार कर रहे हैं, तीसरा टॉपिक है। तो इनमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस वहाँ का उस राज्य से संबंधित जो नाम है, जैसे केवलादेव घना पक्षी वार है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान में है। काजीरंगा कहाँ है, असम है। गिर कहाँ है, गुजरात है। हेमिस कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। ऐसे आपको हेमिस लद्दाख है, ऐसे जानकारी ध्यान में रखनी है। पेरियार कहाँ है, ऐसे कान्हा कहाँ है, माधव कहाँ है, भितरकनिका कहाँ है। तो ऐसी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ हम देखने वाले हैं पक्षी अभ्यारण्य, विशेष रूप से पक्षियों पे केंद्रित अभ्यारण्य है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखो, पक्षी विज्ञान, इसको जो अध्ययन किया जाता है इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या हुआ, जो विलुप्त हो रहे पक्षी है उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके लिए सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करना। जो हमारे डॉक्टर सलीम अली है, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। देखो, एक अंतर जब आप देखते हो कि चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इनमें क्या अंतर है। चिड़ियाघर में, जू में पक्षी है वो बंद आवास में रहते हैं, लेकिन जो हमारा पक्षी अभ्यारण्य है उसमें क्या करते हैं, वो प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। देखो, पक्षी अभ्यारण्यों से संबंधित हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पुराना कौन सा है, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु का है, भारत का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। जो विश्व प्रसिद्ध है, जो भरतपुर राजस्थान का है, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यहाँ साइबेरियन सार्स है वो पक्षी आता है, साइबेरियन सार्स। सबसे छोटा कौन सा है, पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात वाला, जो भारत का सबसे छोटे अभ्यारण्यों में से एक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो कहाँ है, गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर में है। अब हम जो भारत के राज्य वाइज पक्षी अभ्यारण्य है वो देखने वाले हैं। आपको बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है वो है। तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, और रामसर स्थल भी है। सुल्तानपुर कहाँ हो गया, हरियाणा में हो गया। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज है, आपको बस नाम ध्यान रखना है, नवाबगंज है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य है और बाखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये ध्यान में रख लेना। बिहार का नागी बांध, कौन सा, नागी बांध, बिहार का नागी बांध है वो फेमस है। आगे हम चले राजस्थान का। आपको पता है केवलादेव भरतपुर वाला साइबेरियन क्रेन या सार्स के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना है, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, जो मीठे और खारे पानी को दुर्बल है मिश्रण है वहां पे स्थित है। और पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये 3 पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात के आपको ध्यान में रखने हैं। साइबेरियन सार्स कुछ ऐसा होता है, राजहंस ऐसा होता है। पूरे भारत के ओडिशा का सबसे फेमस क्या है, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य है,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, आपको पता है, चिल्का झील। उड़ीसा सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लुर। पश्चिम बंगाल का चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य आपको ध्यान में रखना है, चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सेलेना और सरदारपुरा, सरदारपुर है वो आपको ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के सेलेना और सरदारपुर ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ से हिसाब से इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको चिल्का झील, और चिल्का वैसे भी आपको पता है उड़ीसा में है, ये आपसे ज़्यादा है वो पूछे नहीं जाते। आपको बताना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पक्षी अभ्यारण्य नोट करने हैं। आंध्र प्रदेश का कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य है जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी की झील है, आपको पता है, और पेलिकन पक्षी है यहाँ पाया जाता है। अगला है नेलापट्टू और अगला है रोलपाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, और अगला है उपलपाडू पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आप नाम से ही देख लोगे कि उत्तरी भारत के तो नहीं है, दक्षिणी भारत के है। तेलंगाना का कौन सा है? मंजीरा। आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा कोलेरू, और नेलापट्टू भी ध्यान में रख लेना, बाकी ज्यादा पूछे आपसे नहीं जाते। आगे हम बढ़े तो कर्नाटक के मगादी फेमस है, यहाँ का मगदी। कगलाडू फेमस है, रंगाथिट्टू, मांडगटे और गुडावी। तो ये है कर्नाटक के। आपको ये है वो याद करना है, बाकी आप छोड़ सकते हो, अगर आपसे याद होता है तो याद कर लेना, लेकिन आपको नोट डाउन करना है, बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी। अब केरल के आपको प्रसिद्ध वन जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कुमारकोम, आपको ध्यान में रखना है। कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपको ध्यान में रखना है। क्या? कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपको ध्यान में रखना है। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य, थट्टेकाड आपको ध्यान में रखना है। मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये आपको पक्षी अभ्यारण्य जो केरल के है, आपको चारों के चारों ध्यान रखना है। दक्षिणी भारत तमिलनाडु के देखेंगे। तमिलनाडु में क्या है? जो हमारी रामसर साइट है और पक्षी अभ्यारण्य है, इनकी संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ का फेमस आपको पक्का जरूर ध्यान में रखना है वेदांतगल। अगला कुथनकुलम, अगला पॉइंट कैलीमेरे, और अन्य वेलाड, किरिकली और चित्रागुड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपको वेदांतगल याद ही होना चाहिए, बाकी आप याद होता है तो ठीक है, लेकिन वैसे देख लेना, चीजें बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे कि हरियाणा के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य या रामसर स्थल और पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या है? आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित आवास होते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जो क्या है? वेटलैंड है, मतलब समुद्री क्षेत्र से कनेक्टेड है, दलदली क्षेत्र है। रामसर स्थल उन्हीं को घोषित किया जाता है जहाँ पे दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे पानी वगैरह पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, और वहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य तो पक्षियों के लिए वो एक उचित कंडीशन है वो बन जाती है। तो इसमें हरियाणा में सुल्तानपुर बिंडावास, गुजरात में नल सरोवर और खिजड़िया, उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर, तमिलनाडु में काजू वैली और केरेवट्टी। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रमुख रामसर पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पे रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल और पक्षी आवास दोनों साथ में मिश्रित रूप से हैं। आपको उसके बाद देखना है कि कौन सा पक्षी कहाँ पाया जाता है, किस पक्षी के लिए कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है वो फेमस है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपसे बार बार पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है। तो ये एक तो रोलपाडू जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पाया जाता है, और डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर राजस्थान का है वहाँ पे फेमस है। राजहंस, नल सरोवर गुजरात, और चिल्का उड़ीसा, और पॉइंट कैलेमेरे तमिलनाडु। तो ये वहाँ के पक्षी अभ्यारण्य है प्रत्येक राज्य के। वहाँ पे साइबेरियन क्रेन केवलादेव भरतपुर में राजस्थान में, और ये शीतकालीन प्रवास के लिए यहाँ आता है। लेसर फोलिरकन ये सेलेना है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सेलेना मध्य प्रदेश। अब जो इनसे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, पक्षी अभ्यारण्यों से संबंधित या पीछे क्वेश्चन बने हैं कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी
कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? सलीम अली नेशनल पार्क वो है हमारा J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। आपको केवलादेव घना पक्षी विहार वैसे भी पूछा जा सकता है और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बनेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब कुछ चीजें जो बार बार आपसे पूछी जाती है तो उनको वापस मिलान करो। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। केरल में कुमारकोम थट्टेकाड। कर्नाटक में रंगनाथिट्टू गुडावी। बिहार में नागी बांध। पश्चिम बंगाल में चिंतामणि कर। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप इनमें से बहुत सी चीजें वो पहले देख चुके हो। अब देखो आपको क्या याद रखना है। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको अध्ययन ध्यान में रखना है। सबसे पुराना वेदांत कल है, ये बार बार पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध केवलादेव जो भरतपुर राजस्थान वाला है। दक्षिणी भारत में कुमारकोम केरल। रंगाथीटू कहाँ का है? कर्नाटक का। केलोर आंध्र प्रदेश का। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी वैज्ञानिक भी थे ये, और सलीम अली के नाम से पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ा और इनके बारे में देखा कि कौन से महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य हैं। इनके लिए जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने जो बताए उनको विशेष तौर से याद करना है। और बाकी चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आप इजीली उन चीज़ों को याद कर लोगे, रिकॉल कर लोगे एग्ज़ाम के टाइम। केवल वीडियो आपको नहीं देखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अब आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो धन्यवाद एंड जय हिंद फौजी भाइयों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।